हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जैकिन। तो गाइस, ये ह्यूमंस वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल स्टडी बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का ये पार्ट 7 वीडियो है। तो पहले से इसके पहले का आदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इसके पहले का वीडियो देखें, ज़रूर से ज़रूर देखें। शुरू से वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक कौन है? लाइकन तथा मास है। स्वचालित वाहनों से निकलने वाली गैसों का प्रकाश रासायनिक परिवर्तन द्वारा प्रदूषण O3 और पैन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो बड़ी घटनाएं जिन्हें तथा चिरोनोबिल शास्त्री नाम से जाना जाता है, वह कब और कहाँ घटित हुआ? भोपाल में 1994, यूक्रेन 1986 में। DDT की सांद्रता का उच्चरत पोषण स्त्रोत बढ़ता संग्रह क्या कहलाता है? जैविक आवर्धन कहलाता है। निम्न में से किसे वाहितमल उपचार के नाम से लाया जाता है? एक कोशी हरित शैवाल। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा भय क्या है? विकिरण के कारण। निम्न में कौन सी धातु मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है? सीसा। निम्न में ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती हैं उसका नाम क्या है? समोच्च रेखी कृषि। निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? 15 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा? सॉरी गाइस, आगे क्वेश्चन क्या है? अधोलिखित में किस दिन को प्रति वर्ष विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है? 16 सितंबर को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, यानी कि अभी आने वाला है विश्व पृथ्वी दिवस। अभी हाल ही में सृजित पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अधीन 2 कौन से विभाग को शामिल किया है? महासागर विकास एवं भारतीय मौसम विभाग। और क्या दिया गया है कि भारत का वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है? काजीरंगा। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है पर्यावरण परिरक्षा हेतु। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा है? भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जो कि सन 1961 में जीवों व पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था, उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कैसे हमारा? पगमार्क तकनीक का उपयोग किया जाता है दुर्लभ वन्य जीव जंतु बद्ध स्थल में प्रजनन के लिए। आगे क्वेश्चन, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? रियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का दस्तावेज। आगे क्वेश्चन में दिया है कि वर्ष 2005 के अंत में निम्नलिखित देशों में किस एक में मौसम परिवर्तन के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित की थी? कनाडा ने। आगे क्वेश्चन कौन सा है? संसाधन संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मिट्टी व जल दीर्घकालीन या परिवर्तनीय संसाधन है, अतः उनके संरक्षण उपायों की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर 100 इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है, देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? सन 1972 में लागू किया गया था। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा उसमें संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा प्रयास करेगा। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48 का है। अनुच्छेद 48 का यानी कि ए। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं है 40 वर्ष से। विश्व वन्य जीव निधि का शुभंकर क्या है? पांडा है। क्या दिया है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन क्षय से संबंधित है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है क्योंकि उपचारक ऑक्सीकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
दिया है WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के संबंध में अधोलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण संरक्षण संगठन है। ये कथन क्या है, गलत है। भारत में यूरो मानदंड किस वर्ष लागू किया गया था, 1 जून 1999 में लागू किया गया था। और क्या दिया गया है, पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत में किस वर्ष की गई थी, 1980 में की गई थी। 17 मई और 4 से प्रभावित स्टॉकहोम संधि का संबंध किससे है, खतरनाक कीटनाशकों व विषैले रसायनों आदि POPR पर प्रतिबंध लगाने से है। ट्रैफिक संगठन का संबंध अधोलिखित में से किससे है, जीवों तथा वनस्पतियों के अवैध व्यापार से है। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड वाटर में डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट वाटर फॉर पीपुल वाटर फॉर लाइफ के अनुसार लोगों को दूषित जल पिलाने में भारत का स्थान दुनिया के 122 देशों में कौन सा है, तृतीय है। धारणीय विकास पर विश्व शिखर वार्ता रियो+10 कहाँ हुई थी, जोहान्सबर्ग में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है, वह है लातूर यानी महाराष्ट्र में है। आगे क्वेश्चन, में दिया है कि निम्नलिखित राज्यों में किस एक सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य नेशनल पार्क और अभयारण्य है, मध्य प्रदेश MP। निम्न में से उसे चुनिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल घोषित नहीं है, नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व, यह विश्व की धरोहर को घोषित नहीं है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है, नागपुर में स्थित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है, देहरादून में स्थित है। आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र से घिरे हुए हैं, मानवीय बस्तियों से घिरे हुए हैं। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस एक जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण और उत्तर ध्रुवीय में परिवर्तित होती है, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क। जनवरी 2008 में टाइगर एक्शन नामक योजना भारत के किस वन्य जीव अभयारण्य से प्रारंभ की गई थी, सरिस्का अभयारण्य, राजस्थान। निम्न में से किस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। इको मार्ग क्या है, पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना है। और क्या दिया है कि कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, कौन है, कान्हा। ऑप्शन नंबर क्या है इसका, वह राइट आंसर है काजीरंगा है। मतलब कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है नीम का। आगे क्वेश्चन क्या है, किसी जल क्षेत्र में BCOD की अधिकता संकेत देती है तो उसका जल जीवेश से दूषित हो रहा है, सीवेज। और क्या दिया है, पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रबाल भित्ति मृत हो रही है भूमंडलीय उष्मण के कारण। एशियाई जंगली गधा कहाँ पर पाया जाता है, कच्छ का रण में पाया जाता है। और क्या है, थट-टेड-कार्ड पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर पड़ा, त्वचा पर पड़ा। कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने के हवाई छाया चित्र प्रयोग उपयुक्त है, अति दीर्घ पैमाने वाले छाया चित्र। वह एकमात्र सेंचुरी है जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है, दाची-ग्राम। और क्या दिया है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर स्थित दाची-गाम अभयारण्य में हंगुल प्रजाति के महामृग पाए जाते हैं।
यूरोपीय वंश का यह मृग अन्य देशों में विलुप्त प्राय हो गया है। ठीक है, मतलब ये नोट है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। किस देश के डोडो पक्षी विलुप्त हो गए हैं? मासीराम का दिया है मारीशप्स। यहाँ के जो डोडो पक्षी हैं वो विलुप्त हो गए हैं। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत के किस राज्य उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत है? वह है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी आयोग एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को बनाने की मंजूरी भारत सरकार ने किस वर्ष दी थी? 9 मई 2006 को दी थी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बनने से पूर्व इस मंत्रालय का क्या नाम था? महासागर विकास मंत्रालय नाम था। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी कि भारत सरकार के प्रमुख विभाग हैं। कौन है? समुद्र विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग। और क्या दिया है? IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1876 में हुई थी। DPDO डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल दुर्ग फ्रॉम ओशियन प्रोग्राम किस वर्ष चालू है, जो समुद्र औषधियों प्राप्त करने के प्रयोजन में मदद करता है? 1990 से 1991। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जेनेवा में। निम्नलिखित में कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान चमोली के निकट अवस्थित है? कौन है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाल ही में समाचार पत्रों में आने वाला ऑपरेशन कोलेरू क्या है? आर्द्रभूमि शुद्धिकरण की परियोजना। आगे क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने वर्ष 2007 को घोषित किया है, जल वर्ष घोषित किया है। मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? वन रोपण। मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में। और क्या है? तुलनात्मक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन का अध्ययन होता है, संपूर्ण वर्ष में होता है। कहते हैं मेदु मलाई वन्य प्राणी सेंचुरी का दिया है। सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। आगे क्वेश्चन क्या दिया है? भारत शासन ने पर्यावरण विभाग का गठन किया 1980 में। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? बंदीपुर नेशनल पार्क। देश में बाघों के सुरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन की समीक्षा हेतु गठित विशेष दल का अध्यक्ष कौन है? सुनीता नारायण है। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा एक पर्यावरण सुरक्षा के लिए विषय में व्यवहृत नहीं होता है? जल उपकरण। क्या है? जल उपकरण अधिनियम 1977। आगे क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थिति उन्नाव जनपद में है। ठीक है, भारत का वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है वह है काजीरंगा बाग। आगे क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन दिया है राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है उपयुक्त में से सभी के लिए। निम्न देशों में कौन प्रत्येक माह में अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? फ्रांस मनाता है। निम्न में किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर को उन्हें वृक्ष मानव कहा जाता है। सभी जीवधारियों के प्रति सम्मान की भावना रखने का उपदेश किसने दिया था? अल्बर्ट स्वीटजर ने दिया था। किसने? अल्बर्ट स्वीटजर ने दिया था। निम्न में से कौन सा जानवर पहले भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता था, अब विलुप्त होने की कगार पर है? एशियाई चीता। प्राप्त इतिहास के अनुसार सर्वप्रथम वन्य जीव अभयारण्य बनाने का आदेश देने वाला शासक कौन था? अशोक सम्राट था। आगे क्वेश्चन क्या है? राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठ योगदान के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के। भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। आगे क्वेश्चन, जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी
का कार्टाजेना प्रोटोकॉल निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में है। ये कौन मंत्रालयों में से कौन सा कार्यान्वित करता है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। डुगोना नामक समुद्री जीव जो जी की विलोपन की कगार पर है। सस्तनधारी। आगे क्वेश्चन, यह किसने कहा? पर्यावरण उन दशाओं का योग होता है जो मनुष्य को कुमारी सैमुअल करता है। द नेचर ऑफ द इन्वायरमेंट किसकी रचना है? के.आर. दीक्षित की है। भारत निष्क्रियता का मूल्य भारत में पर्यावरण नष्ट होने से हुई आर्थिक स्थिति का यह किसका अध्ययन है? कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण जीव के पारिस्थितिक कारणों का योग किसने कहा? पीटर हेंगेल ने कहा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की वर्षगांठ कहाँ मनाई गई थे? लियो डी जेनेरो में मनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि पर्यावरण विकास का पहला सम्मेलन कब बनाया गया था? 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन का कैसे हमारा पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? 155 देशों ने भाग लिया था। सन 1993 से 35 में विश्व में कुल 337 करोड़ घन मीटर व्यापारी लकड़ी काटी गई थी। उसे में भारत का अंशदान प्रतिशत बताइए कितना है? 8.9। विश्व के सबसे बड़े लुगदी उत्पादक देश कौन है? चीन है। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? 71% भाग जल से घिरा हुआ है। वाटर इन क्राइसिस किसकी पुस्तक है? सिक्लोमनो का है। किसका है? सिक्लोमनो का है। सूखे से प्रभावित सहेल क्षेत्र किस महाद्वीप में है? क्या है? सूखे से प्रभावित सहेल क्षेत्र किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में है। कह दिया है एंटोनी क्या है? खनिज है। क्या है? एंटोनी क्या है? एक खनिज है। 7 अक्टूबर 1975 की नाभिक की दुर्घटना कहाँ हुई थी? लिवरपूल इंग्लैंड में हुई थी। और कह दिया है खाद्य समस्या के कौन कारण उपयुक्त नहीं है? कौन है? उत्पादकता। कोयला भूकंप 1967 के मुख्य कारण कौन है? ज्वालामुखी। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण में वृद्धि के मुख्य कारण क्या है? हाइड्रोजन ईंधनों को जलाने से। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ओकोलॉजी शब्द के आविष्कारक का वर्ष कौन है? 1869। किस वैज्ञानिक ने पारिस्थितिकी को वैज्ञानिक प्रकृति इतिहास के रूप में परिभाषित किया है? चार्ल्स एल्टन ने। किस वैज्ञानिक का कथन है कि पारिस्थितिकी की समस्त प्रकृति के सदस्यों के रूप में जीवनधारियों का विज्ञान है? के फाइडीरच। किसका है? के फाइडीरच। ठीक है, अगला ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर है। और क्या दिया है? ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसकी पुस्तक है? चार्ल्स डार्विन की है। पारिस्थितिक तंत्र नामावली का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? जे.ए.जी. तांसले ने किया था। भूमंडलीय तापन के मुख्य कारण कौन से है? ओजोन परत का क्षरण। हरित गृह कौन सी है? मीथेन गैस है। प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं वह क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। जीवों के पारिस्थितिक कारणों का योग पर्यावरण है, यह कथन किस वैज्ञानिक का है? फिंटिंग का है। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक है? कौन है? सौरताप। यह क्या है? अजैविक घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है? पादप। पर्यावरण के प्रमुख क्या दिया है? पर्यावरण के प्रमुख कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सम्मिलित नहीं है? इनमें से सभी सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन में दिया है प्राकृतिक में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? आणविक ऊर्जा है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व पौधे के विकास पर प्रभाव डालता है? इनमें से सभी। आगे क्वेश्चन क्या है? पारिस्थितिक तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा घटक जैविक घटक है? इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा शाकाहारी घटक है? मेढक। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? नदी का मुहाना। और आगे क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र सदैव रहता है, क्या होता है? प्रवाहहीन रहता है। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में पूछिए और टेलीग्राम से जुड़िए।
नाइट्रोजन जीवों में निम्नलिखित क्या दिया है, नाइट्रोजन जीवों में निम्नलिखित में से क्या बनाने में आवश्यक होता है, न्यूक्लिक अम्ल। सभी जीवों को श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक होती है क्या, ऑक्सीजन। और क्या दिया है, पारिस्थितिक संकट यानी कि इकोलॉजिकल क्राइसिस का तात्पर्य किससे है, इन पर्यावरण ह्रास, पारिस्थितिक अंतुलन, असंतुलन, पर्यावरण असंतुलन, ठीक है, मतलब इनमें से सभी। पारिस्थितिक संकट का कारण क्या है, इनमें से सभी। और क्या दिया है, औद्योगिक से औद्योगिकरण से क्या होता है, इनमें से सभी। जल प्रदूषण, वायु, ध्वनि तीनों होता है। भारत में औद्योगिकरण से सर्वाधिक हुआ है, वन का विनाश हुआ है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक तीव्र प्रभाव क्या है, पारिस्थितिक संकट। आगे क्वेश्चन, नगरों में पर्यावरण असंतुलन होता है, इनमें से सभी। तीव्र तकनीकीकरण से प्रभावित होता है क्या, इनमें से सभी प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनग्रोव वनों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है रासायनिक हथियारों से। अनियोजित विकास का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है, पारिस्थितिकी संकट पर पड़ता है। असीमित खनन का प्रभाव पड़ता है, इन सभी पर पड़ता है। पर्यावरण ह्रास क्या, पर्यावरण ह्रास का पर्यायवाची है क्या है, इनमें से सभी। पर्यावरण अवनय, पर्यावरण निम्नीकरण, पर्यावरण अपकर्षण। पृथ्वी पर कितने कैलोरी सौर ऊर्जा प्रति वर्ग सेंटीमीटर मिनट प्राप्त होती है, 1.94 ग्राम। पतझड़ वन पाए जाते हैं, मध्य तापीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था, इस जे कोमांडी ने किया था। पारिस्थितिक प्रकृति की संरचना व कार्य का अध्ययन है क्या है, यह कथन निम्नलिखित में से किसने दिया था, AP ओडम ने दिया था। आगे क्वेश्चन क्या है, दिया है कि सर्वपरिस्थितिकी में कोई भी जैव जाति निम्नलिखित में से किसे भली भांति विकसित कर सकता है, अपनी वंश वृद्धि को। पारिस्थितिक जीवों तथा उनके पर्यावरण के मध्य का अंतर संबंध है, यह कथन किस भारतीय विद्वान का है, PD शर्मा का है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन में दिया है कि पारिस्थितिकी का अध्ययन एवं चिंतन प्रारंभ हुआ 1665 में। पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ, टेंसले ने। स्थलीय इकोसिस्टम तंत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल है, पठार। और क्या दिया है, इकोसिस्टम तंत्र का निम्नलिखित में कौन सा घटक जैविक घटक शामिल है, इनमें से सभी। हाँ, निम्नलिखित में कौन मांसाहारी घटक है, लोमड़ी। निम्नलिखित में से कौन शाकाहारी घटक है, हिरण। टांसले एक जाने माने हैं क्या है, पारिस्थितिक कीवेद हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है क्या, राजनीतिक संरक्षण। पृथ्वी पर जल जीवन का आधार है, जल की सतही व भूगर्भिक कमी को क्या कहते हैं, सूखा कहते हैं। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य अकाल व सूखे के सर्वाधिक प्रभावित होने वाला राज्य है, राजस्थान। अंतर्वृष्टि में से होने वाले प्राकृतिक आपदा को क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। मरुस्थलीय की प्रक्रिया से भूमि की उत्पादन क्षमता में होता है, क्या होता है, उत्पादन क्षमता का ह्रास होता है। विश्व के प्रमुख मरुस्थलों में कौन सा भारत में पाया जाता है, थार। मृदा अपवर्तन का प्रमुख कारण क्या है, इनमें से सभी। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, पारिस्थितिक संकट गहराने में भूकंप का मुख्य स्थान है, बताइए विश्व में प्राकृतिक प्रकोपों में मरने वाले भूकंप से कितनी मौतें होती हैं, 12 से 14% मौतें होती हैं। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, ज्वालामुखी एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है, बताएं ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में कौन सी गैस निकलती है, मोनोऑक्साइड। वन विनाश का अर्थ क्या है, वनों का काटना। वनों का विनाश होता रहा है आदिकाल से। भारत में सर्वाधिक वन विनाश किस काल में हुआ, ब्रिटिश काल में हुआ।
वन विनाश होता है इन सभी के लिए होता है। वन विनाश से होता है इनमें से सभी, हिमस्खलन, पर्यावरण असंतुलन, भू रक्षण। वन विनाश से वन जीव का अस्तित्व समाप्त होता है। निम्नलिखित में कहाँ भारत में हाइड्रोकार्बन प्रदान करने वाले वृक्ष उगते हैं? उपयुक्त तीनों क्षेत्रों में उगते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कैसे हमारा, बांध परियोजनाओं ने देश की विशिष्ट वनस्पतियों को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? डॉक्टर माधव गांडील का है। पर्यावरण संरक्षण के संबंध नहीं है, कौन है? रेड क्रॉस। आगे क्वेश्चन, पर्यावरण तत्व का है, क्या है? इनमें से सभी। हम चारों ओर जिस दिशाओं से घिरे हुए उनका योग पर्यावरण कहलाता है, क्या? हम चारों जिन दिशाओं से घिरे हुए उनका योग पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? बहु अनुशासनिक है। पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है? वनस्पति है। निम्नलिखित में कौन सा जीवमंडल में शामिल है? इनमें से सभी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव। निम्नलिखित में कौन सा जीवमंडल को सर्वाधिक असंतुलित करता है? मानव। निम्नलिखित में किस उपाय से जीवमंडल में जीव जंतुओं का संरक्षण हो रहा है? भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड। जीवमंडल का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक हुआ है? हाथी संरक्षण परियोजना के द्वारा। वनस्पतियों का उपयोग मांस पकाने के लिए कब से प्रारंभ हुआ था? अग्नि के आविष्कार से हुआ था। किस काल में मानव ने पशुओं के मित्रवत समझा? कृषि काल में। पर्यावरण को सर्वाधिक प्रदूषित करता है औद्योगिकरण। सामाजिक यह है सामाजिक यानी कि सूसो, सामाजिक पारिस्थितिक यानी कि सूसो इकोलॉजी की विचारधारा प्रस्तुत किसने की है? आर.डी. मैकेंजी ने की थी। आर.डी. मैकेंजी ने। पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा घटक महत्वपूर्ण है? इनमें से सभी। जैव घटक से संबंधित निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी संकल्पना 1882 में प्रस्तुत की थी? कोरमोंडी ने की थी। निम्नलिखित में कौन सा जीव प्राथमिक उपभोक्ता का है? हिरण। मरुस्थलीय क्षेत्र में भूमिगत जल का स्तर होता है अधिक नीचा होता है। सूखा व अकाल से मरुस्थलीय क्षेत्र बढ़ता है, क्या? सूखा व अकाल के कारण जो मरुस्थलीय का क्षेत्र है वो बढ़ जाता है। पारस्परिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? इनमें से सभी हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया है? भारत में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्रोत में प्राप्त होती है? ताप विद्युत के कारण होती है। गैर पारस्परिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? ज्वारीय शक्ति है। नेपाल में ऊर्जा के लिए अधिकांश किस साधन का उपयोग किया जाता है? लकड़ी का। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है? ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है? लकड़ी है। भारत में गाँवों में ऊर्जा का प्रमुख साधन लकड़ी है। भारत में ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में किस गैर परंपरागत स्रोत को ऊर्जा अपनाया जा रहा है? सौर ऊर्जा को अपनाया जा रहा है। आगे क्वेश्चन क्या है? प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त में से सभी कथन क्या है? सही है। पर्यावरण प्रदूषित होता है इनमें से सभी के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक अविघटनीय प्रदूषण नहीं है? मलमूत्र। वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोतों से आप किसे शामिल नहीं करेंगे? वाहनों से निकलने वाले धुआं को हम शामिल नहीं करेंगे। ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाली विभिन्न गैसों से आप किसे शामिल करेंगे? इनमें से सभी को शामिल करेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरीन। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ज़ूमिंग कृषि से वनों का विनाश सर्वाधिक होता है? उत्तर पूर्वी भारत आदिवासी क्षेत्रों में। वृक्ष एवं हरी वनस्पति निम्नलिखित में से कौन सी गैस खोकर हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। मृदा पेड़ पौधों के लिए क्या कार्य करती है? मृदा पेड़ पौधों के लिए क्या कार्य करती है? उपयुक्त में से सभी कार्य करती है। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? इनमें से सभी, प्राकृतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। मृदा और अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार प्रभावशाली है? इनमें से सभी। भूवैज्ञानिक मृदा अपरदन, त्वरित मृदा अपरदन, जल अपरदन। जल का तेज बहाव मृदा
की ऊपरी उपजाऊ सतह से मृदा को बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? जल अपर्दन कहते हैं। तेज आंधी या तूफान से जलवायु के साथ मृदा का अपर्दन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वायु अपर्दन कहते हैं। पहाड़ों पर तेज वर्षा के दौरान पहाड़ी का एक किनारा लुढ़ककर नीचे आ जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण क्या है? वर्षा न होने से। विश्व के मरुस्थलों में सर्वाधिक विशाल मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। भारत का थार मरुस्थल देश के कुल कितने क्षेत्र पर विस्तृत है? 12.13 क्षेत्र पर। उड़ते रतीले टीले भू भरी अधियाँ बहुत कम वर्षा झुलझाने वाली गर्मी निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति की प्रतीक है? मरुस्थल की है। मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारणों में आप किसे उत्तरदायी मानते हैं? वनों का विनाश। मरुस्थली में पर्यावरण होता है असंतुलित होता है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। भारत के में किस राज्य में मरुस्थलीय क्षेत्र सर्वाधिक हैं? राजस्थान में। दिया है पृथ्वी सम्मेलन यानी कि अर्थ समिट कहाँ पर कब हुआ? दिया है रियो डी जेनेरो 1992 में हुआ। ओजोन परत के क्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आर्थिक विकास का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? आर्थिक विकास से पर्यावरण का ह्रास होने लगता है। आर्थिक विकास के निम्नलिखित में कौन सी क्रियाएं स्वतः होने लगती हैं? इनमें से सभी। नगरीकरण, वनों का विनाश, औद्योगिकरण। आर्थिक विकास के लिए मानव भूमि प्राप्ति हेतु निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करता है? वन विनाश करता है। आगे क्वेश्चन। वन विनाश का वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है? मरुस्थलीकरण का प्रभाव हो जाता है। आई होप गाइस ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत पसंद हो रहा होगा। तो एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को जरूर से जरूर देख के जाएं और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। उत्खनन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब ये सभी क्रियाएं होती हैं। पर औद्योगिकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? उपयुक्त सभी प्रदूषणों में वृद्धि, वायु प्रदूषण, ध्वनि, जल में तीनों में वृद्धि होती है। नगरीकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? उपयुक्त में से सभी पर प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण संरक्षण का क्या अभिप्राय है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा? ताप विद्युत गृहों से निकलने वाली गैस में निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु प्रदूषण करती है? इनमें से सभी। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कंपनी के कीटनाशक कारखाने में दिसंबर 1994 में निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव से वायु अधिक प्रदूषित हो गई थी? मिक गैस की। वायु प्रदूषण से निम्नलिखित में कौन सी रोग हो जाता है? इनमें से सभी रोग हो जाते हैं। शुद्ध जल में रासायनिक दृष्टि से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का कौन सा अनुपात सही है? 2.1। जल को प्रदूषित करने वाले तत्वों में निम्नलिखित में कौन सा प्रभावशाली है? उपयुक्त में से तीनों ही प्रभावी हैं। समुद्री जल में प्रदूषण होता है खनिज तेल तथा ईंधन के रूप में प्रयोग करने वाले जलायनों से। जल प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है, उपयुक्त में से सभी पर होता है। प्रदूषित जल उत्पन्न करता है क्या? इनमें से सभी चीजें उत्पन्न करता है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसों का निरंतर बढ़ना। भूमंडली का दिया है भूमंडली तापन, भूमंडली चेतावनी का नारा कब दिया गया था? 1979 में दिया गया था। 20वीं शताब्दी के औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? 0.3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा? दिया है उत्तर भारत में मैदानों में ग्रीष्मकालीन तापमान कितना हो जाता है? 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। विश्व में 20वीं शताब्दी का सर्वाधिक गर्म वर्ष कौन सा है? 1998। पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि का परिणाम होगा? यह सभी होंगे। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से वनस्पति पर क्या प्रभाव होगा? ये सभी प्रभाव होंगे। भारत में 1989 में CGR पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थापना कहाँ हुई थी? चेन्नई में। भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की थी? 1980 में की थी। गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? 1985 में किया गया। प्राकृतिक आपदा नहीं है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक आपदा नहीं है। अग्निकांड। भारत के समुद्री तटीय भागों में आने वाले तूफान क्या कहलाते हैं? टाइफून कहलाते हैं।
भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र कौन है? हिमाचल क्षेत्र है। भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना रिक्टर स्केल के द्वारा किया जाता है। सर्वाधिक भूकंप किस देश में आते हैं? जापान में आते हैं। गुजरात भुज शहर किस प्राकृतिक आपदा के कारण ध्वस्त हुआ? भूकंप के कारण। आगे क्वेश्चन क्या गाइस हमारा? भूकंपीय हलचलों का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। चक्रवात से सर्वाधिक विनाश किस क्षेत्र में होता है? समुद्र तट पर। विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी प्रतिवर्ष बाढ़ की चपेट में आ जाती है? 20% आबादी। भूस्खलन की घटनाएं सामान्यतः किस काल में अधिक होती हैं? वर्षा काल में। और क्या है? पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटकों को अपनी विश्राम शिविर कहाँ लगाने चाहिए? खुले स्थानों पर लगाने चाहिए। ठोस अपशिष्टों का स्रोत नहीं है? समुद्री परिवहन। विश्व की प्रमुख आपात स्वयं सेवा संस्था है रेड क्रॉस है। निम्नलिखित में से पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है? जनसंख्या वृद्धि। आगे क्वेश्चन क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1997 का मुख्यालय कहाँ? ओजोन परत का संरक्षण। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ कहाँ पर हुआ? रियो डी जेनेरियो में हुआ। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है। जलवायु परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय संधि कहाँ हुई थी? बान में हुई थी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। तो गाइस ये क्वेश्चन क्या है दिया है? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? 1972 में बना। भारत में वर्तमान क्या दिया है? भारत में वर्तमान कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? 79, मतलब 89, यानी कि 90 के आसपास भारत में पार्क हैं। मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित क्या है? उपयुक्त में से सभी। मृदा के जैविक तत्वों का अभाव, बालू का फैलाव, जल प्रवाह। तो गाइस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। आप किसी एकांत में बैठकर वीडियो को देखिएगा जरूर, तभी आपको समझ में आएगा। भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु हाथी परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1972 में। पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण शिक्षा मानव की पर्यावरणजय चेतना को जागृत कर मानवीय आचरणों को संतुलित करती है। आगे क्वेश्चन क्या कैसे हमारा? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम यानी कि IEEP का शुभारंभ कब हुआ? 1975 में हुआ। पर्यावरणीय शिक्षा में किसकी शिक्षा दी जाती है? उपयुक्त में से सभी की शिक्षा दी जाती है। किसकी? उपयुक्त में से सभी की शिक्षा दी जाती है। आगे क्वेश्चन क्या है? औपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा का अर्थ क्या है? उपयुक्त में से सभी पर्यावरणीय शिक्षा है। और क्या दिया गया है? दूरदर्शन, रेडियो, नाटक, कवि गोष्ठियों एवं सिनेमा द्वारा दी जाने वाली पर्यावरणीय शिक्षा को हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा कहते हैं। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? देहरादून 1980 में हुई थी। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ये वीडियो आपके मतलब पार्ट 1 और पार्ट 7 पूरे 1000 क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो आप एग्ज़ाम देने से पहले आपका जब भी एग्ज़ाम ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडी होगा तब हमारे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें 1000 वीडियो का कलेक्शन है, 1000 क्वेश्चन है। आपके एग्ज़ाम इसी में से मतलब आपके क्वेश्चन इसी में से आएंगे। तो चलिए आपसे अब किसी और टॉपिक को मिलते हैं। ऑल द बेस्ट आप एग्ज़ाम के लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।